कि भैया मैं आपको $25,000 का बीटीसी दे दूंगा। भाई कोई क्यों देगा $25,000 का बीटीसी? करंटली 47 स्टेबल कॉइन्स हैं आपकी मार्केट के अंदर। स्टेबल करेंसी आप उस करेंसी को बोलते हो, वो $10 मिलियन एज पर द कंप्लायंस आप कहीं सेफ मार्केट में ही इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे बैठ के सट्टे नहीं खेल सकते भाई। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 2 के अंदर। तो भाई आज की आपकी न्यूज की अपडेट्स बहुत धांसू हैं, ठीक है। आई विल ट्राई माय मैक्सिमम लिमिट। देखो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम कोशिश कर रहे हैं भाई कि एक न्यूज को पकड़ के उसके सारे फेसेट्स, एजेंसी इन्वॉल्व्ड और उसके क्या प्रिकॉशंस होने वाले हैं आपकी क्रिप्टो की मार्केट पे, उसको कैसे जजमेंट करनी है, उसमें कैसे माइंडसेट को कोर अप करना है, वो सारी चीजों का ज्ञान आपको दे रहे हैं भाई। स्टेप बाय स्टेप एक एक इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको मिल रही है डी कोडिंग ऑफ हाउ इट विल हैव अ रिपल इफेक्ट टुवर्ड्स द मार्केट ऑफ क्रिप्टो भाई। तो भाई फर्स्ट न्यूज है आपकी, बिटवाइज ने डोनेट करे हैं $1.5 लाख, ठीक है। तो भाई $1.5 लाख उसने डोनेट करे हैं। तो ऐसा नहीं है कल को कोई बंदा बोले कि आई एम बिटवाइज और कोई इंस्टाग्राम पे आप पेज देखो और आपने न्यूज सुनी कि भाई $1.5 लाख बट रहे हैं, तो ऐसे नहीं बटते दोस्तों। $1.5 लाख उन्होंने 10% ऑफ अपना बिटकॉइन ETF जो बैक इन आज से 1.5 साल पहले लॉन्च किया था, उन्होंने ETF के अंदर बोला था। अगर आपको ETF जानना है क्या है तो मेरी पुरानी वीडियोस देखो, लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो भाई ETF उन्होंने जब लॉन्च किया था तो उन्होंने बोला था कि इसकी इनकम पे 10% की हम डोनेशन देंगे और वो डोनेशन आप और मेरे जैसे भाइयों को नहीं मिलने वाली है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। बिटकॉइन, ब्रिंक, ओपन सैट्स एंड HRF आर 3 एजेंसीज जो ORG हैं, NGO हैं, जो काम करती है ओपन सोर्स लाइसेंसिंग वाले ब्लॉकचेन पे। जो बंदे काम कर रहे हैं, जो ब्लॉकचेन को ओपन सोर्स जो भी होता है गिटहब के ऊपर, उसके ऊपर जो भी बंदा अपनी तरफ से मेहनत करके डेवलपमेंट कर रहा है, ये उनको सैंक्शन करते हैं स्मॉल अमाउंट्स में, ठीक है। तो ये 3 एजेंसीज होगी। बिटवाइज आपको पैसा नहीं देगा, बिटवाइज इन एजेंसीज को पैसा देगा। तो फ्यूचर में जैसे पीछे एक स्कैम हुआ था जब इलॉन मस्क, जब डोनाल्ड ट्रंप बना था तो रैली अप हो गया BTC बहुत ज्यादा, ठीक है। इलॉन मस्क ने क्या किया, इलॉन मस्क का बहुत मेजॉरिटी में, मतलब उसका सिमिलर ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों ने स्कैम क्या करना स्टार्ट किया कि आई विल मेक श्योर कि यू विल गेट BTC एट डिस्काउंटेड प्राइस। भाई बहुत लोग उसके स्कैम के अंदर एंटर कर गए कि भैया मैं आपको $25,000 का BTC दे दूंगा। भाई कोई क्यों देगा $25,000 का BTC? तो ऐसी न्यूज से ओरिजिनेट करके डेफिनेटली बहुत सारे स्कैम्स किए जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहुत बच के रहो, न्यूज को समझो, एनालाइज करो, ठीक है। अपने आप को अपडेट करो, ओके, एजुकेट करो। तो भाई सेकंड न्यूज आपकी है, हांगकांग ने अनाउंस कर दिया है गोल्ड टोकनाइजेशन। तो भाई गोल्ड टोकनाइजेशन क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो उन्होंने बोला है कि मैं आपको एक टोकन इशू करूंगा जिसका जो रेट पेग होगा वो गोल्ड के प्राइसेस से पेग होगा। मतलब कि अगर उसने एक डिनोमिनेशन निकाली है 1 ग्राम की, 1 तोले में होते हैं 10 ग्राम, ठीक है, 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम और टोटल में 100 तोला होता है 1 किलो के ऊपर। इसी हिसाब से ये डाइवर्सिफिकेशन करके बहुत ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बना सकते हैं हांगकांग वाले गोल्ड टोकनाइजेशन के ऊपर। मैंने पिछली वीडियोस में फिएट और फिड्यूशियरी करेंसी का डिफरेंस आप लोगों को बताया था। एंड टोकनाइजेशन के ऊपर अगर कोई भी चीज आ रही है और गोल्ड को पेग किया जा रहा है तो ये बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। वो प्रॉपरली आज की जो वीडियो है, जो उसकी आखिरी न्यूज होगी, उसके अंदर मैं आपको विविडली एक्सप्लेन कर दूंगा कि टोकनाइजेशन सिस्टम है क्या, ठीक है। ये तो यार एक आपने बोला कि आप मेरा ₹1 का सिक्का ले लो, मेरा ₹1 का सिक्का आप वर्चुअली तो ले रहे हो और मुझे फिजिकल फॉर्म में दे रहे हो। उस वैल्यू को मैं तुरंत की तुरंत एस्टैब्लिश कर सकता हूं। उसके अगेंस्ट में मेरे पास एसेट्स भी तो होने चाहिए, राइट। किसी दिन भाई कसम से तुम्हें ना ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिस दिन अपने अच्छे सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे नए चैनल के ऊपर, मैं भाई पूरी मेहनत से तुम्हें इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट रवा करवा दूंगा कि भाई क्या चीज क्या इफेक्ट डालती है। बाय थर्ड न्यूज, सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन, करंटली 47 स्टेबल कॉइन्स हैं आपकी मार्केट के अंदर। स्टेबल करेंसी आप उस करेंसी को बोलते हो जो एक फिएट करेंसी से पेग्ड है, जैसे USDT, टेथर जिसको आप बोलते हो, T स्टैंड फॉर टेथर। USDT भाई जो आपका प्रोजेक्ट है वो $190 बिलियन का कैप बना के बैठा है। अगर आपको USDT खरीदना है, सारी पेमेंट्स आज के टाइम पे USDT से होती हैं, प्रीमियम पे USDT बिकता है दोस्तों, ठीक है। जो US डॉलर
डॉलर का रेट है, फॉर एग्जांपल 86.57 का आज का INR के अंदर कन्वर्जन है, DT लेने चले जाओगे तो भाई 90 रुपए का DT मिलता है आपको। तो भाई इस बात को जान लो कि वो प्रीमियम पे बिकता है, क्योंकि पेमेंट मोड बहुत इजी है, ट्रैकिंग कुछ है नहीं, ठीक है। तो हर बंदा प्रेफर करता है, कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट्स कर रहा है, कुछ पार्ट शो करता है, कोई इंसान कुछ नहीं करता है ना, उस डिस्कशन में नहीं घुसते। तो भाई USDT ने क्या किया है, अब USDT के पास 190 बिलियन डॉलर है या नहीं, मैं पहले आपको ये बता देता हूं। 22 बिलियन डॉलर तो बाबूजी ने, USDT वाले ने ये शो कर रखा है कि भाई 22 बिलियन डॉलर का मेरे पास बॉन्ड है। तो फूफा तेरे पे बॉन्ड किस बात का है? मेरा आइडिया पर्सनली कहता है, अगर आपने न्यूज को फॉलो करते हो तो यूरोपियन यूनियन ने डीलिस्ट करने की बात कर दी थी USDT को, और USDT वाले ने लेके गोल्डन वीजा और सीधा वो दुबई सेटल हो रहा है। चाइना की कॉम्प्लायंस से वो हट रहा है और दुबई में जा रहा है। दुबई के साथ इंडिया की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, लेकिन USA की नहीं है, तो उसको पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि USDT टू बिग टू फेल आइटम है, बट इसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और नई स्टेबल करेंसीज आएंगी, जैसे कि RUSDT रिपल ने जो लॉन्च करी। 47 ऐसी करेंसीज हैं USDC, आप इनको देख सकते हो। इनके पास अगर इन्होंने 10 मिलियन डॉलर का क्रिप्टो इशू करा है तो इनके पास पीछे 10 मिलियन डॉलर पड़े होते हैं। लेकिन होता क्या है, वो 10 मिलियन डॉलर एज पर द कंप्लायंस आप कहीं सेफ मार्केट में ही इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे बैठ के सट्टे नहीं खेल सकते भाई। अगर मैं कल को अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूं तो वो पैसे की अगर मैंने कंप्लायंस कर रखी है तो उस पैसे को मैं एट मैक्स मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूं, ठीक है। मनी मार्केट इंडिया के अंदर 6% की ROI दे रही है आपको एनुअली, तो भी बहुत मोटा पैसा वो कंपनी बना सकती है। 190 बिलियन डॉलर्स के अंदर 22 बिलियन डॉलर के बॉन्ड दिखाए हुए हैं और 47 बिलियन डॉलर का उस आदमी ने गपन कर रखा है, जो मेरा आइडिया कहता है कर रखा है। उसमें आइडिया क्या कहता है, कर रखा है उसने, ठीक है। लेकिन कौन सा मेरे पास, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं जो मैं उस पर केस करूंगा। लेकिन भाई इट इज टू बिग टू फेल, ये कहीं फेल नहीं होने वाला। दुबई में अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे अपने, और दुबई ने भाई इनको खुले हाथों से बुलाया कि भैया आओ और हमारे पास अपने मनी को पार्क कर दो, बढ़िया गोल्डन वीजा लो, बढ़िया विला में रहो और बेचिंत होके रहो, हम प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत होता है भाई, इतना बिलियन डॉलर जीरो नहीं काउंट कर पाएंगे अपन। तो भाई ये इसका था। अब इसकी न्यूज क्या ओरिजिनेट हो रही है, इन्होंने क्या करा है, 19% शेयर ले रखा था साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की कंपनी की एनर्जी इन्वेस्टमेंट के अंदर 19% शेयर था, उनको ये मूव करके 51% कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई स्कैम नहीं है, ठीक है। इट्स अ गुड न्यूज, जस्ट एक आपको एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि स्टेबल करेंसी का प्रोजेक्ट किस हिसाब से रन किया जाता है। सबसे सेफ आपका USDC, USDT और 47 अदर करेंसीज हैं जो आपकी स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? कुछ भी हो जाए ये निल बटा निल सन्नाटा नहीं हो सकती, आपको डॉलर वैल्यू हमेशा मिलेगी। और भाई कुछ कॉम्प्लायंसेस हैं जिनके लिए वो इक्विप्ड नहीं है, कुछ कॉम्प्लायंसेस ऐसे हैं जिनके लिए वो इक्विप्ड नहीं है USDT के प्रोजेक्ट वाले। तो मैं आपको कुछ कॉम्प्लायंसेस बताता हूं। फॉर एग्जांपल देखो, कुछ माध्यम होते हैं जिससे आप ना स्टेबल करेंसी का प्रोजेक्ट निकाल सकते हो। जैसे पहला माध्यम होता है सेंट लुइस में आप अपनी एंटिटी खोलो, उधर आपकी 3 कंपनीज खुलेंगी, एक मार्केटिंग कंपनी होगी, एक जो एसेट बैकिंग कंपनी होगी और तीसरी एंटिटी होगी जो ऑफशोर्स को संभालेगी। इस माध्यम से आप खोल सकते हो और इसी माध्यम से इनका खुला हुआ है। एक होता है आप कंप्लीट UAE के अंदर वारा लाइसेंसिंग लो, वो सबसे बेस्ट चीज है अगर कोई बंदा कर पाए, और वैसा कोई प्रोजेक्ट अभी मार्केट में नहीं है, ठीक है। RUSDT ने काफी कॉम्प्लायंसेस करे हैं भाई। कुछ कॉम्प्लायंसेस मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे AML कॉम्प्लायंट होना चाहिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, CFT कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म, OFAC होना चाहिए। ऐसे करके भाई नियर अबाउट 22 कॉम्प्लायंसेस होते हैं जिनके अंदर आपको कॉम्प्लायंट होना चाहिए, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। अगर आपने कॉम्प्लायंस नहीं करना है तो आप बैक एंड रूट से करोगे, सेंट लुइस से रजिस्ट्रेशन करोगे, 3 एंटिटीज बनाओगे, उस तरीके से करोगे। अगर कोई UAE बेस्ड प्रॉपर वारा लाइसेंसिंग के साथ काम कर रहा है तो उसको 22 के 22 कॉम्प्लायंस करने पड़ेंगे। नियर अबाउट इस प्रोजेक्ट को खोलने का खर्चा 40 करोड़ रुपए आता है। और कमाई कितनी है? अंधी कमाई है भैया। अगर आपने स्टेबल कॉइन लॉन्च कर लिया तो आपकी 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी। कॉम्प्लायंस होना चाहिए, कॉम्प्लायंस अप्लाई करने के बाद आप में गूदा होना चाहिए, आप उसको ले पाओ। बहुत डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद दुनिया आपके पास खुद पैसा छोड़ छोड़ के जाएगी कि भैया मेरे को अपना स्टेबल करेंसी इशू कर दो, आई हैव टू
टू यूज इट। तो गाइज ये थी आपके लिए स्मॉल सी न्यूज की अपडेट वीडियो। कीप लाइकिंग द चैनल गाइज, है ना। अगर कुछ और भी है तो मुझे बताना। एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई थोड़ा प्रिडिक्शंस बता दिया करो कि मार्केट का। देखो यार, ये अपन ने ना नॉलेज के लिए चैनल को ओपन किया है ना। इसमें अब अपन वो डालने का मेरा मन नहीं है, बट फ्यूचर में आप लोगों की डिमांड होगी तो जरूर करेंगे। ठीक है, राइट। टिल देन, कुडोज, कीप माइनिंग एंड स्टे अपडेटेड।